आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम माता सबरी को आठवीं भक्ति के विषय में बताते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त हो जाए लाभ जीवन में, उसमें व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए। अगर हम दूसरे का दोष देखते हैं तो उसकी जो दुर्गुणी प्रवृत्ति है वह हमारे पास भी आने लगती है, हम भी दूषित होने लगते हैं। और हम जब दूषित हो जाते हैं तो हमारे स्वाध्याय में, हमारे साधना में असर आ जाता है, हरासमेंट होने लगता है। इसलिए हमें दूसरे के दोष से बचना चाहिए। अब आज के इस कलिकाल में बहुत ही आसान काम नहीं है भाई, ये कठिन काम है कि दूसरे के दोष से बचा जाए। खास तौर से उस समय जब व्यक्ति हमें ही दूषित कर रहा हो, हमारे साथ ही अन्याय कर रहा हो, तो उससे हम कैसे बचें? हमें सबसे पहले ये प्रयास करना चाहिए कि उस व्यक्ति को भी सत्संग की धारा में लेके आएं। भाई सत्संग की धारा में आने के बाद तो बड़े से बड़े बिगड़ैल हाथी सुधर जाते हैं, अंगुलीमाल जैसे डाकू वाल्मीकि बन जाते हैं। तो आम लोगों की सामर्थ्य ही कितना है, कितनी सामर्थ्य है। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो दोषी लोग हैं उनके अंदर के दोषों को उन्हीं के माध्यम से निकलवाने का प्रयास करें, वो भी शुद्ध हो जाए, वो भी पावन हो जाए। और यदि नहीं मानते हैं, इतने ज्यादा दूषित हो चुके हैं कि वे उनके अंदर से दोष निकालने में आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पर। फिर उनका देखरेख तो ईश्वर के हाथ में है ना, और स्वयं उनको देखेंगे। उनके कर्मों का फल अच्छा करेंगे अच्छा, बुरा करेंगे बुरा, उनको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन हमें अपने आप को दूसरों के दोषों से बचाना चाहिए। फला व्यक्ति बुरा है, उसको हम प्रयास करें कि वह अच्छा बने। अगर हमारे प्रयास करने से वो अच्छा नहीं बन पा रहा है, सत्संग की धारा में उसको लाएं। सत्संग की धारा में आने के बाद भी अगर वह नहीं सुधर रहा है, छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पर। फिर उसकी लीला ईश्वर के हाथ में है। तो आठवीं भक्ति में भगवान राम माता सबरी को बताते हैं कि दूसरे का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। दोष दर्शन का सबसे बुरा प्रभाव यही होता है कि हमारी साधना, हमारा स्वाध्याय दूषित होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। तो हमें किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। यह नवधा भक्ति में, आठवीं भक्ति में माता सबरी को भगवान राम बताते हैं। नवीं भक्ति में फिर से मिलते हैं। हरे कृष्णा।